हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ इतनी जल्दी जल्दी काम में लगी हूँ, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही मैं सोई थी तो फ़ोन आता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रही हूँ। मुझे सच बता रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ, ये सच है क्या। और मैं इतना मतलब जल्दी से अपना ब्लैंकेट हटाई और मैं उठ करके बैठी कुछ देर कि हाँ, ये सच है क्या। मैं सच में फ़ोन कॉल देख रही थी कि ये सही है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि अच्छा, ये सच है। तो मैं जल्दी जल्दी उठ करके अपने घर की पूरी साफ़ सफाई में लग गई कि आज तो कोई आ रहा है हमसे मिलने के लिए। और मुझे मतलब इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था ना कि मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकती हूँ। सच बता रहे हैं, मैं फटाफट लग गई थी अपने कामों में। पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद और चद्दर वद्दर बदल दिए अच्छे से कि थोड़ा एकदम घर एकदम चकाचक दिखे इस तरीके से। क्योंकि जब छोटे थे ना तो इतना सारा काम नहीं कर पाते थे, तो इसलिए लगा कि चलो अच्छे से पूरे घर को साफ़ कर देते हैं। और टाइम नहीं मिला, बाहर के घर की साफ़ सफाई, फूल पौधों को पानी देना, पापा भी थे तो थोड़ी हेल्प कर दिए थे बाहर के घर घर की साफ़ सफाई करने में। वैसे साफ रहता है, लेकिन ये होता है ना कि अपने घर में अपने हैं तो कोई सामान जैसे भी है तो थोड़ा रखा रहता है, लेकिन कोई आ रहा है तो लगता है कि अरे इसको अच्छे से तह लगा करके और सामान एक जगह रख देते हैं। और आज मैं इतना ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रही थी फटाफट कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ, मैं हूँ क्या। सुबह उठ कर के काम पे सीधे लग जाना। मेरी मम्मी और सिस्टर तो देख ही रही थी कि अच्छा, आज क्या बात है भाई, इनका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा है। और फिर मैं बताई कि ऐसी सी बात है। तो वो लोग भी ज़्यादा खुश हो गए कि चलो भाई, कोई आ रहा है और तुम उठ करके सीधा काम में लग गई। सच में मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद ये टाइम था कि मैं 1 बजे के आसपास आऊँगी। तो मुझे लगा भाई अभी जल्दी नहीं टाइम होए, मैं थोड़ा नहा धो कर के अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। और पोछा तो लगाने का काम तो डेली का है, लेकिन ये है कि आज थोड़ा और अच्छे से लगा देते हैं है ना। क्योंकि आप लोग को बताते कि कौन आने वाला। तो मेरी ना बचपन की फ्रेंड आने वाली है, स्कूल टाइम की फ्रेंड, जो कि आज तक हम लोग की अभी तक फ्रेंडशिप है। और बीच में थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे हम लोग, बट भाई की जब शादी होने वाली थी ना तो मिले थे। लेकिन घर पे मेरे घर पे ये क्लास 7th में आई थी और आज आने वाली है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई हो गई है और घर एकदम चमक रहा है अच्छे से। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहीं तो मेरी जो फ्रेंड है आ जाएगी। फ़ोन आया कि बस मैं आ गई हूँ। और जैसे ही मैं नहा कर आई तब तक ये मैडम गेट पे आ गई थी। भाई इनका आया, छोड़ करके चला गया था, कुछ काम था। और सच बता रहे हैं, मैं तो तैयार भी नहीं हुई थी, नहा करके जस्ट आई तब तक आ गई गेट के पास। और यहाँ पे हम लोग मिल लिए। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में मेरे घर आ रही है, लेकिन जब गेट के पास देखे ना तो लगा हाँ, सच में आ गई। फ़ोन तो की लेकिन आ गई सच में। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मतलब यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद भाई भी आ गया था इनका, और चाय बनाए थे। सब लोग बैठ कर के चाय पिए और अपनी वही पुरानी स्कूल की यादें और बातें, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग इतने साल के बाद मिले। और वो स्कूल की जो यादें होती है ना, लग रहा था कि सब अभी तक वैसे ही वैसे है। और मैं सच में बता रही हूँ, मैं इनके साथ ही बैठती थी बेंच पे और एक साथ बैठते थे हम लोग और कुछ चीज़ें होमवर्क मिलता था नहीं किए रहते थे तो जाकर साथ में कर लेते थे। और कुछ याद नहीं होता तो एक दूसरे को ना, जब छोटे थे हम लोग रट्टा मार करते थे, तो रटाते थे कि ये वाला तुम मुझे क्वेश्चन रटा दो और मैं तुमको ये वाला। तो वो याद हो जाता था। फिर स्कूल में जब टीचर आती थी पूछती थी तो फिर बताते थे हम लोग। तो ये वाली हम लोग की फ्रेंडशिप अभी तक है। नज़र ना लगे, हम लोग आगे भी ऐसे ही रहें। मतलब स्कूल की बातें तो कभी ख़त्म भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग का जो फ्रेंडशिप है ना वो स्कूल तक ही थी। फिर हम लोग अलग अलग स्कूल में हो गए थे आफ्टर 10th। फिर उसके बाद अब मिल रहे हैं हम लोग। लेकिन घर पे आना इतने साल के बाद अजीब है, मतलब यकीन ना होने लायक है। और मतलब फिर हम लोग बैठ कर के, मम्मी भाई सब लोग बैठ कर के बातें किए। मम्मी भी अपना पूरा हाल चाल लें कि सब लोग घर में कैसे हैं। और हम लोग का तो ये था ना कि हम लोग अपनी आपस की बातें करते हैं। भाई का अलग बैठा था क्योंकि इनका भाई मेरे भाई का दोस्त है। तो ऐसा ही है हम लोग का कुछ दोस्ती वाला। ये मिस कर रहे थे कि भाई रहता तो हम भी बाहर जा कर के अपना आराम से बातें करते तो ऐसा था। अभी यहाँ पे बुआ दीदी की बातें हो रही थी
कि इतने परेशान करते हैं। नानी नानी का तो देख रहे हैं आप लोग, इनकी नानी, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का जो बाबू है ना, ये भी सेम वैसे ही है। सारे बच्चे ऐसे ही रहते हैं, एकदम नटखट होते हैं। तो यहाँ पे इनको चाय देखे तो चाय चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं दूध लेकर के आई थी कि चाय बच्चे नहीं पीते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे, मतलब काफ़ी देर बैठे थे हम लोग अंदर रूम में। फिर उसके बाद आ गए थे छत पे हम लोग। धूप निकली थी तो सोचे कि चलो भूल जाती हूँ नाम, छत पे आराम से बैठ कर के बातें कर लेते हैं। बुग्गू रहता है तो इनकी जमी रहती है एकदम। अरे जाने तो दो। फिर इनके हस्बैंड का कॉल आ जाता और बताते कि मैं अपनी दोस्त के घर आई हूँ, बताना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बोल रहे थे अच्छा, और वो नहीं आ पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला। फिर उसके बाद खातिरदारी होगी दोस्तों की आज। आ जाओ। सोचे क्या इकट्ठा, अरे वो अलग अलग लाएंगे, फिर इकट्ठा लाओ और बैठो आराम से। आओ आ जाओ आ जाओ। मम्मी को चाहिए इतना परेशान तू हो। अरे कुछ नहीं यार, खाओ मम्मी के हाथ की पकौड़ी। पता नहीं मेरी मम्मी बहुत दिन के बाद बनाती है। हम ही लोग बनाते रहते हैं, आज बोली मम्मी तुम बना दो। बस करो यार, खाओ है तो उधर से गरम गरम खाओ। देखो चटनी नहीं बनाया क्योंकि मेरा छोटा वाला जार ना खराब हो गया है। बड़े वाले में थोड़ा सा मटेरियल पीस नहीं बस मैं ज़्यादा नहीं खाता चटनी, बस ये तो खाएगा ना चटनी तो चाटता चटनी। आराम से खाओ। आप भी खाइए ना। मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी। इतना बहुत है सबसे। मैं छत पे बैठी थी, बातें कर रही थी, और मम्मी तब तक बनाई थी चाय और पकौड़ी, और आवाज़ लगाई कि सब लोग आ जाओ। मुझे लगा कि क्या बार बार नीचे जाना, तो मैं सब कुछ ऊपर ही लेकर के आ गई थी। और मम्मी को भी लेकर के आए थे कि चलो आप भी खा लो, साथ में बैठ जाओ। तो यहाँ पे हम सारे लोग आराम से पकौड़ी चाय खा पी रहे थे। और मतलब, और आप लोग पीछे देख रहे हैं ना कि वो चिड़िया है गौरैया, जो कि उसकी आवाज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। तो ढेर सारी चिड़ियाँ भी आ रही थी छत पे, और कुछ आज का मौसम थोड़ा अलग था तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और चिड़िया की लहरी ये सब चहचहाती हैं, बोलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग फिर इतनी ज़्यादा बातें किए, इतनी ढेर सारी बातें, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो कुछ वीडियो और फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं। और मम्मी यहाँ पे बोल रही थी शाम हो गई है और उनको निकलना भी था। बाकी जो हमारी दोस्त हैं है ना, 2 लोग, वो देखकर सोचेंगे कहाँ से ये आ गई। निक्की और अंकिता तुम लोग देखो। और यहाँ पे 2 फ्रेंड स्कूल की जो हैं उनको मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि ये दोनों लोग तो आ नहीं पाई थी, तो इसलिए मेंशन कर दिए कि हाँ ये मेरे घर आई है। और यकीन कर लो मतलब टाइम, मतलब मिला होगा ऐसे ही अचानक, मन हुआ होगा तो आ गए। कि मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। मैं पूछ रही थी देखो इधर। कैसे आना हुआ, तो बताइए बस मन किया, याद आई, चले आए। और मतलब काफ़ी टाइम के बाद ये वाला बहुत, मैं बता ही नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। फिर शाम हो गई थी तो मैं इनको लेकर के आई थी नीचे कि थोड़ी थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। भाई बोला था चलो चलो, क्योंकि मैं इतने प्यार से अपनी फ्रेंड के लिए सारी चीज़ें बनाई थी ना खाने वाली। मैं बनाई थी गाजर का हलवा, जो कि आ गई थी मेरे घर, तब तक मैं गैस ऑन करके रखी थी कि हाँ अच्छे से पक जाए। फिर मैं लेकर के आती हूँ और यहाँ पे बैठी, मैं गई थी अपना गाजर का हलवा लेकर आई थी कि चलो थोड़ा सा ही खा लो ना एटलीस्ट, बस मैं तुम्हारे लिए बनाई थी। तो मैं एक गाजर का हलवा लेकर के आई, और फिर उसके बाद भाई इनका बाहर बैठा था, वेट कर रहा था। और मैं तो बोली कि नहीं खा लो, थोड़ा सा ही खा लो, और क्योंकि मैं इतना प्यार से बनाई थी ना तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे बोली नहीं प्रिया बहुत मीठा हो गया, बहुत खा चुके, और जब से आए तब से खिलाए जा रही हो खिलाए जा रही हो। लेकिन मुझे लगा नहीं ये लास्ट है ना, मीठा खा करके आराम से जाओ। बोली तो नहीं इतना बाबू भी नहीं खाएगा, तुम खा लो। और यहाँ पे बैठी थी क्योंकि थोड़ा दूर घर है, जाने में टाइम भी लगता है। फिर मुझे बोली कि कहाँ गई, आओ जल्दी मेरे पास बैठो। मुझे लगा क्या हो गया, मैं आ रही हूँ। और यहाँ पे ये लेकर के आई थी मेरे लिए कुछ गिफ्ट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पे धीरे से निकाल रही थी कि लो देखो, और मैं सोची कि सबको दिखा देते हैं।
बहुत प्यारा है। नहीं मिलेगा तो भी कहीं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही तो है हम लोग का। ये मेरे लिए गिफ्ट आया है, एक मेरा और एक मेरी सिस्टर का है। तो कौन सा प्रज्ञा का है? जो पसंद हो। नहीं तुम बताओ क्या कौन सा सोच कर लाई कि प्रिया के लिए? ये वाला तुम्हारे लिए ला। अच्छा उसको पता है झुमकी पसंद है। तुम झुमका पहनती हो। ये मेरा है और ये है प्रज्ञा का। बहुत अच्छा है, थैंक यू। दोनों अच्छा है यार, बदल भी लेंगे। तुम्हारा ही तो होगा, इसी को ज्यादा जरूरत। तुम बताओ कौन सा मेरा है? ऐसे बोलो कौन सा मेरा है? देखने लो। तुम तो ऐसे सुंदर। मैं इसमें सुंदर लगूंगी। मैं इसमें सुंदर लगूंगी। अच्छा इनको ही पता है। इनको पता है तुमको ये हमको पसंद है। अपना अपना हम लोग रख लिए। बहुत अच्छा लगा, निकी भी दी थी मुझे। से दोनों जो ईयरिंग थी ना बहुत प्यारी थी। मुझे ईयरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं तो पता नहीं कितने रखी हूँ खरीद खरीद करके। लेकिन मेरी जो फ्रेंड लोग हैं ना, ये लोग भी मुझे जब मिलती है तो ईयरिंग ऐसी ही चीज़ें देती हैं कि जो मैं यूज कर डालूँ। और यहाँ आ जाती है बारी अब घर से विदा लेने की। और यहाँ पे मम्मी भी कुछ दे रही थी कि नहीं आप भी तो बेटी हो मेरी बेटी के तरह, तो फिर यहाँ पे नहीं ले रही थी। यही होता है ना कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, नहीं लेना है। ये वाली जो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मना करती कि प्रिया ये गलत बात है, तुम क्या कर रही हो? मैं बोली नहीं मैं नहीं दे रही हूँ, मम्मी दे रही है। तो यहाँ पे मैं बोली कि नहीं ले लो अच्छे से और अब निकलो। निकलो नहीं मतलब जल्दी जाओ। और फिर कभी जब मिलना नेक्स्ट टाइम तो आना, घर पे रहना, ऐसा था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के बाद पैसे वगैरह जो भी था, मतलब भेंट होता है एक तरीके से, प्यार होता है, नहीं ले रही थी, मना कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती दे करके हम लोग इनको विदा किए बाहर घर से। सच में आज मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि कब सुबह से लेकर के शाम हो गई। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एकदम अंधेरा भी हो गया है। मतलब काफ़ी टाइम रह ली मेरे साथ तो, है ना। लेकिन फिर भी मैं बोली नहीं अभी भी मत जाओ मत जाओ। लेकिन अब फाइनल विदाई लेने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो और ज़्यादा टाइम के लिए मिल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फाइनली बाय बाय हो गया और मम्मी से यहाँ पे गले मिल रही हैं, आशीर्वाद लेकर के सबका टाटा बाय बाय हो जाता है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।